हरियाणा में किसका है पहला नंबर? कांग्रेस का। हरियाणा चुनाव कांग्रेस का है, जो किसी को बीच में नहीं है। मुकाबले में कोई नहीं और कांग्रेस के मुकाबले में और कोई भी पार्टी नहीं, कोई सी भी। हुड्डा साहब अपनी कम से कम भी 60 सीट लेके अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। वो कह रहे हैं महिलाओं को 2000 रुपया देंगे, लग रहा है और देंगे, पक्का देगा हुड्डा, भरोसा है? पक्का भरोसा, पक्का वो करेगा। 6000 हाँ 6000 पेंशन बुढ़ जाएगी। बीजेपी कुछ नहीं करी थी पब्लिक के लिए। सीएम कौन है अब की बार? सीएम हुड्डा बनेगा। एक तरफा माहौल है, पूरे हरियाणा में हुड्डा साहब की लहर है। हुड्डा साहब अकेले सरकार बना लेंगे? बिल्कुल भाई साहब, पूरा प्रदेश बदलाव 10 साल में तंग आ गए क्या बीजेपी? तो घने तंग आ गए भाई करती। ब्रजभूषण भी कह रहे हैं कि हम भी आएंगे। अरे भाई ब्रजभूषण साला उसका चरित्रहीन आदमी है वो, उसको बाढ़ो था हरियाणा में, उसको मारेंगे। तो हुड्डा साहब देंगे नौकरी? मुझे वो उठाने जो बातें करे पूरे करे हैं, वो उठाने जो बातें करे हैं पूरे करे हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल जो है मैं गन्नौर विधानसभा सीट पर हूं। मेरे साथ जो है कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह का माहौल है, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और किस पार्टी को लेकर जो है लोगों के अंदर रुझान है, तो बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? जोगिंदर है। तो जी क्या लग रहा है अब किस तरह का माहौल है हरियाणा के अंदर? हुड्डा का माहौल है पूरे हरियाणा में। हाँ बस पूरे हरियाणा में या गन्नौर का? पूरे हरियाणा में लहर है हुड्डा की। हुड्डा सीएम आवा बस सच बोल रहे हैं? पक्की बात ना, कुछ मालूम नहीं। हुड्डा साहब सीएम आएंगे, यहाँ से कुलदीप शर्मा एमएलए बनेगा। तो कांग्रेस की माहौल है? कांग्रेस के माहौल है जी पूरा कटी तूफान है पूरा कटी। कांग्रेस आओगी एक तरफी। आप कह रहे हैं आंधी तूफान है? हाँ आंधी तूफान है कांग्रेस का कटी। कांग्रेस के क्या वजह है? बीजेपी ने नाश उठा दिया 10 साल में। बोले कुछ भी ना छोड़ा, प्रदेश में खुशहाल प्रदेश था हमारा, पहले अच्छा था और खुशहाल था कती, नाश उठा दिया ना। अभी जो कांग्रेस वायदे कर रही है कि भाई 100 गज का प्लॉट देंगे, पलम दे रखे ने, पलम दे रखे, पहले भी दिया था, पलम दे रखे ने। लेकिन एक बात ये बताइए, अभी वो कह रहे हैं भाई महिलाओं को 2000 रुपया देंगे, लग रहा है और देंगे, पक्का देगा हुड्डा, भरोसा है? पक्का भरोसा, पक्का वो करेगा। 6000 हाँ 6000 पेंशन बुढ़ जाएगी पूरी है उस लिमिट में। और हमारे बुजुर्ग हैं। जी आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? रामेर। तो रामेर जी क्या है हरियाणा के अंदर मुद्दे? कांग्रेस का वो मुद्दे एक तो बीजेपी ने तो हमारे गरीब आदमियों को गरीब बना दिया है। अच्छा, कोई तरक्की नहीं हुई कांग्रेस? कोई तरक्की नहीं है, कोई रोड बन रहा हो, आप भी देख रहे हो, आप घूम रहे हो, उस टाइम पर सभी रोड भी बन गए, सब कुछ बना है। अरे फिर बीजेपी कुछ नहीं करी थी पब्लिक के लिए, और ये क्या करेगी? बुढ़े किसानों की, विधवाओं की और अपाहिजों की 6000 तो पेंशन करेगी। 2000 अलग घर रसोई के लिए, वो अलग है महिलाओं के लिए। अच्छा, वो भी करेगी। 300 यूनिट फ्री करेगी बिजली। हाँ, सिलेंडर 500 का होगा। तो सारे याद है वायदे? बिल्कुल, जब हैं हम उसके पता तो पूरे होने हैं ये पूरे तो जाती है याद हमारा है ना, पूरे दिन रहे होंगे। वो तो बीजेपी झूठ बोल रहा है। ठीक है, हम बेरोजगार हंडल ना करे, सारे भाई बेरोजगार हंडल ना करे, करे क्या बीजेपी? ये बताओ चुनाव किसके बीच में है? हरियाणा चुनाव कांग्रेस का है, जो किसी को बीच में नहीं है। मुकाबले में कोई नहीं और कांग्रेस के मुकाबले में और कोई भी पार्टी नहीं, कोई सी भी। पहला नंबर है भाई, कुलदीप शर्मा का पहला नंबर है। कुलदीप शर्मा गन्नौर से? गन्नौर से। हरियाणा में किसका है पहला नंबर? कांग्रेस का। दूसरा नंबर की वो आप देखेंगे, वो हमने टेंशन नहीं है, वो हमने टेंशन नहीं है। जो लोग हैं युवा हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई बता हाँ भाई यार, हरियाणा में क्या मुद्दा है, युवा किसके साथ जा रहे हैं? भाई कांग्रेस के लिए भाई। क्या वजह है, कारण क्या है? भाई कांग्रेस बढ़िया है भाई, लोग का भला कर रहे हैं। और बीजेपी ना करती, वह तो नाश कर रहे हैं। क्या 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 नाश किया, क्या दिक्कत? सारा नाश कर दिया भाई, या बढ़ा दी भाई। बेरोजगारी आपने पता किस हद तक हो जा चुकी, और क्राइम रेट कितना बढ़ चुका है। दिल्ली कहीं ना कहीं आप पूरे हरियाणा में देखोगे तो रेशो पहले से क्राइम का बढ़ा है। दिल्ली कम से कम ज्यादा नहीं तो 50 मर्डर हो रहे, कई गोलियां चल रही है। यहाँ तक कि बीजेपी राज में तो जो हमारे नेता मंत्री लोग वे भी सेफ नहीं है। आपने देखा होगा बहादुरगढ़ हल्के में इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, तो बीजेपी राज में हुआ। तो क्राइम रेट इतना बढ़ चुका है कि हमारी बाण बेटी, युवा साथी, बुजुर्ग जितने भी है वो सब
बिल्कुल असहज महसूस कर रहे हैं, घुटन महसूस होती है अभी। लेकिन ये बताइए हरियाणा के अंदर कांग्रेस के सामने कौन दिखाई दे रहा है आपको? कांग्रेस के सामने कोई नहीं भाई साहब। हुड्डा साहब अपनी कम से कम भी 60 सीट लेके अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, किसी की जरूरत नहीं भाई साहब, किसी की जरूरत नहीं है। एक तरफा माहौल है पूरे हरियाणा में, हुड्डा साहब की लहर है। हुड्डा साहब अकेले सरकार बना लेंगे? बिल्कुल भाई साहब, 60 सीटों का आप दावा? बिल्कुल 60 सीट कम से कम अपनी कांग्रेस की आ रही है। क्या है हरियाणा में माहौल? बीजेपी के राज्य में किसान पिटे, सरपंच पिटे, पहलवान पिटे, बीजेपी से सब परेशान है। एमएसपी बड़ा मुद्दा था, एमएसपी तो अब कांग्रेस कह रही है हम एमएसपी को लेकर कांग्रेस वायदा कर रही है। कांग्रेस पर विश्वास है पूरा किसानों ने, कांग्रेस एमएसपी देगी। खट्टर साहब ने कैसा किया? खट्टर का 0, खट्टर अभी जो सीएम है हरियाणा के, ना, वो भी कुछ नायब सैनी। नहीं, कुछ नहीं वो भी। ठीक है। यहाँ तो ताऊ जी आप बताओ क्या नाम है आपका? जय कुमार जी, गाँव कलाना। हाँ, हाँ, सीएम कौन है अब की बार? सीएम हुड्डा बनेगा। हाँ, हाँ, और खट्टर कैसे रहे? खट्टर दो किसाई भी खट्टर तो खट्टर खच्चर जैसा था भाई, खट्टर दो खच्चर था और इससे ज्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, जैसे एक गधा होता है ना अपने हरियाणा में, भट्ठे पे लगा देते हैं, इटेड होता है, सिर्फ वो चीज थी खच्चर की। ठीक है, हमारे पहलवानों के साथ भाई युवा को जो हमारी फौज की नौकरियां होती थी उसमें अग्निवीर ला के उनका सारा ही सिस्टम खराब कर दिया है। तो सब युवा नाराज है अभी? बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल पूरा हरियाणा प्रदेश पूरी तरह से नाराज है। जी क्या कह रहे हैं? हाँ जी, नौकरी के फार्म भर दिए, फिर भर्ती कैंसिल करती। कम से कम कितने बालक रोज बेरोजगार कर दिया बीजेपी ने, इनका ना भरता। तो क्या करेंगे अब चुनाव आ रहा है तो? हम कांग्रेस ने बनाओगे, हुड्डा साहब ने। तो हुड्डा साहब देंगे नौकरी? और ये वो हुड्डा ने जो वादे करे पूरे करे हैं, हुड्डा ने जो वादे करे हैं पूरे करे हैं। वादे तो बीजेपी भी कर रही है। फिर झूठी है, झूठी बीजेपी को सौदाना है। जब मोदी आएंगे तो क्या होगा माहौल? घंटा होगा मोदी के, मोदी पॉल है कि नहीं? मोदी का था आप कलोई हल्के तो लड़ा दो, आधे तो फालतू वोटा तो मुद्दा मार देंगे। चाहे कोई मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे खट्टर हो, नवाब सैनी हो, कोई भी बीजेपी का कितना ही बड़ा लीडर हो, हमारे हुड्डा साहब के बराबर में लड़ा दो, आधी वोटा देगा मार देंगे। ब्रजभूषण भी कह रहे हैं कि हम भी आएंगे। अरे भाई ब्रजभूषण साला उसका चरित्रहीन आदमी है वो, उसको बाढ़ो तो आप हरियाणा में उसको मारेंगे हैं, जूता की माला और उसका थप्पड़ी से और जूती से मारेंगे। बड़का दे देख दो। ये बताइए हरियाणा में अभी चुनाव प्रचार चल रहा है, एक सेकंड आ रहा हूँ आपके पास। जेपी नड्डा जी भी आए, मोदी जी भी दौरा कर रहे हैं, अमित शाह भी दौरा कर रहे हैं। भाई साहब दो रहे थे इन के करेंगे, करेर जान दे, सिर्फ झूठी सरकार है, जुमलेबाजी करती है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पर अब की बार हमारी हरियाणा की पब्लिक समझ चुकी है कि ये झूठी सरकार है, अब की बार इनके बहकावे में नहीं आएंगे। तो इस बार बदलाव के लिए आप लोग वोट? बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल चाहिए। पूरा हरियाणा प्रदेश दुखी है इनसे। बदलाव पूरा प्रदेश बदलाव 10 साल में तंग आ गए क्या बीजेपी? तो घने तंग आ गए भाई, कति कुछ छोड़ा ही नहीं बीजेपी ने। हरियाणा में बोले कर दुकान बना दिया हरियाणा बीजेपी ने, कति पर खुशहाल छोड़ा उड़ा गया जब बढ़िया थे प्रदेश। एक दो काम समझ में आया बीजेपी का? एक भी नहीं आया, कराया ही नहीं। एक आया, हाँ, फार्म भरवार भर्ती कैंसिल कर दे हैं, सारे बालक बेरोजगार हो रही हो, काम बढ़िया कर रहे हैं। काम एक और बढ़िया था भाई, रमेश कौशिक साहब का आपने देखा होगा, काम वो भी बहुत बड़ा घना बढ़िया कर रखा था उसने। ये सिर्फ सारी चरित्रहीन सरकार है, ठीक है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाण बेटियां सुरक्षित नहीं, इनके पास काम मांगने जाओ, पहले धंधा जिस्म फरोशी की बात करते, उसके बाद ये किसी को नौकरियां वो देने की बात करते तो हैं। मोदी जी ने जो वायदा किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे भाई साहब सिर्फ ये जुमलेबाजी थी और कुछ नहीं था। तो बेटी आप अब नहीं देख रहे, मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे, कितने ज्यादा अब हमारे कलकत्ता में ही हुआ है। तरोताजा उदाहरण है, दिल्ली के ऐसे 50 उदाहरण मिल जाएंगे आपको। तो आपको लग रहा है हुड्डा जी के आने से, कांग्रेस के आने से? बिल्कुल भाई साहब, हरियाणा खुशहाल हो जाएगा पहले की तरह। पहले खुशहाल था 10 बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, नंबर 1 हरियाणा था एक बात बताओ, और हम पिछड़ चुके आज के टाइम पे। 10 साल बीजेपी रही, 10 साल पहले कांग्रेस थी, तो कौन से 10 साल बेहतर है? कांग्रेस वाले थे भाई साहब हर तरीके से। तो आपको लग रहा है गलती कर दी कांग्रेस? बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल हमारी हरियाणा की पब्लिक इनके बहकावे में आ गई, ठीक है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आगे इनके बहकावे में नहीं आएंगे। कांग्रेस के 10 साल बेहतर थे क्या? और बेहतर थे, इस तरह दुगुने बेहतर थे बीजेपी सरकार थे। बीजेपी खट्टर सैनी के
10 साल को 10 में से कितना नंबर देंगे? कई नंबर भी नहीं दे उन्हें, जीरो। खट्टर के पोस्टर लगा के प्रचार करवा दे उन पे। खट्टर का पोस्टर भी नहीं लगा रहे, अरे वो चेहरे बदल दे हैं, फिर बोला हमने चेहरा बदल दिया, वही आदमी है। अमित शाह कह रहे सैनी होगा अगला मुख्यमंत्री। नहीं अपनी सीट तैयार है अपनी सीट आ रहा है, उड़े दारा कांग्रेस का बनेगा, उड़े दे। लड़ना कहाँ था? लाडवा से लाडू ऐसे हारेगा सैनी, सैनिक को ये भी नहीं पता था लड़ना कहाँ से है। हारेगा सैनी भाई, पक्का पता है सैनी सीएम बनेगा। अमित शाह कह रहे हैं पक्का पता है। अनिल विज कह रहा है मैं सीएम बनूंगा, कृष्ण पाल गुर्जर कह रहा है मैं सीएम बनूंगा, ओगड़ का मेला कह मैं सीएम बनूंगा। बता कुछ, मैं भी कह सकता हूँ मैं सीएम बनूंगा, मैं बन थोड़ा जाऊंगा यार, कहने को तो सब सीएम बन के सोते हैं अपने घर पे, ऐसे कुछ नहीं होता। कांग्रेस पे आपका भरोसा है? बिल्कुल भाई साहब, 60 सीट है कम से कम। ठीक है, आप बताइए हरियाणा के अंदर मुकाबला कैसे देख रहे हो? कोई मुकाबला नहीं जानती आ रही है हुड्डा साहब की। मुकाबला यो है, दिखा देगा मुकाबला देख यो लेन जान रही है। अच्छा, मोदी आएंगे तब नहीं करोगे सवाल? ना हाल है, बिल्कुल हाल है मोदी है ना। देखा भाई हम दे जुगर ये रोड शो लगाड़ना है, मोदी लगाड़े फिर बता देंगे झटके भी। तो गुस्सा भरा हुआ है हरियाणा के अंदर बीजेपी के खिलाफ। गति जी तो मार देंगे। तो यहाँ पर जो है हरियाणा के तमाम लोगों से बातचीत की, आप देख सकते हैं नाराजगी जो है किस कदर जो है भरी हुई है बीजेपी के खिलाफ। लोग साफ तौर से कहना है कि जो 10 साल की जो सरकार रही उससे लोग खुश नहीं। आपकी क्या राय में जरूरत है? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।